इसी बिल किस तरीके से करें वही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हर एक बारीकियों के बारे में बात करूंगा। पूरा पीसी बिल्ड है वो छोटी से छोटी चीज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। गाइस बहुत ही मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में। लाइक और शेयर तो जरूर करना है और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि आपको मदरबोर्ड पहले तो ले लेना है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसको मदरबोर्ड का जो बॉक्स है उसके ऊपर रख देना है। तो मदरबोर्ड का बॉक्स नहीं है तो दूसरा बॉक्स कोई भी हो उसके ऊपर भी आप रख सकते। और अभी मदरबोर्ड में आपको अटैच करना होगा सीपीयू। इसमें सीपीयू में आपको अलग अलग तरीके के सीपीयू मिलते हैं। मतलब कि AMD है तो उसमें भी एक 5000 सीरीज जो आती है उसमें आपको AM4 सॉकेट मिलता है। और जो AMD का जो 7000 जो न्यू जनरेशन वाली सीरीज है उसमें आपको AM5 सॉकेट मिलता है। इंटेल में तो पुराने हो या नए हो प्रोसेस सेम ही रहेगी तो उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं AM4 सॉकेट वाले जो सीपीयू है AMD के उसको किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले देखेंगे AMD का जो AM4 सॉकेट वाला जो सीपीयू है और जो AM4 वाला सॉकेट मिलता है हमको मदरबोर्ड में उसमें हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कुछ AM4 सॉकेट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो मेरे पास सीपीयू है AMD का Ryzen 5 5600X जो कि AM4 सॉकेट सपोर्टेड सीपीयू है। इसमें आप देखेंगे कि सीपीयू है ना, में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन एरो बना हुआ है। तो ये गोल्डन एरो है ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उसी तरीके से जो आपका AM4 सॉकेट होगा मदरबोर्ड में पे भी आपको कुछ इसी तरीके का एक एरो बना हुआ दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। उसको क्या करना है, आपका जो सीपीयू एंड आपका जो सॉकेट है उस दोनों में जो एरो बना हुआ है उस दोनों को आपको मिलाते हुए इस तरीके से आपकी सीपीयू को रख देना है और ऑटोमेटिकली आपका सीपीयू की जो पिन है वो कनेक्ट हो जाएगी AM4 सॉकेट है उसके साथ। इस तरीके से आप सीपीयू को रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल में आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो आपके मदरबोर्ड के सॉकेट का जो हैंडल है उसको कुछ इस तरीके से आपको बंद कर देना है। मैं आपको अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए और इस तरीके से आपका सीपीयू फिट बैठ जाएगा। अभी इस तरीके से AMD के आप AM4 सॉकेट वाले सीपीयू को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बात आती है AM5 सॉकेट वाले AMD के जो सीपीयू है वो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बात आती है AMD में है AM5 वाला जो सॉकेट है जो न्यू जनरेशन वाले सीपीयू है उसमें आपको जो सॉकेट टाइप होता है वो LGS सॉकेट टाइप होता है मदरबोर्ड में इस तरीके का। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो ये स्टील प्लेट है इसको पहले अनलॉक करनी है कुछ इस तरीके से। इस गियर को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपका जो स्टील प्लेट है वो अनलॉक हो जाएगा। ऊपर कर देना है तो अंदर LGS सॉकेट देखने मिल जाएगा। अभी इसके साथ ही हमारे जो सीपीयू है AMD का उसको इसके साथ कनेक्ट करना है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये गोल्डन एरो है वो बहुत ही बड़ा है और इतना आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हमको मिलता है कि अच्छी बात है। इस एरो को और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लेट जब बंद होगी प्लास्टिक का जो इसके ऊपर कवर होगा उसमें भी आपको एरो दिखने मिलेगा। उसके बाद जब आप प्लेट ओपन करोगे तो अंदर की तरफ भी जगह जो सीपीयू लगाना है वहां पे भी एक एरो देखने मिलेगा। एरो को और हमारे सीपीयू में जो गोल्डन एरो है इसको मिलाते हुए इस तरीके से आपको सीपीयू को रख देना है। यहाँ पे फिट बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। और उसके बाद स्टील प्लेट है इसको आपको क्लोज कर देना है कुछ इस तरीके से उंगली से सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। के बाद ये करना है कि तो ये जो प्लेट है उसको दबा कर रखना है और उसके बाद जो ये गियर है उसको इस तरीके से बंद करना है कि जो ये गियर का ये हुक है वो हमारी प्लेट के ऊपर आ जाए और प्लेट है वो अच्छी तरीके से बंद हो जाए। जो हमारा गियर है उसको इस तरीके से लॉक कर देना। जो AM5 वाला AMD का प्रोसेसर है वो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि AM5 सॉकेट वाले जो AMD के सीपीयू है तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं मदरबोर्ड के साथ। अभी बात कर लेते हैं कि जो इंटेल के सीपीयू है जो कि आप इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं आपके मदरबोर्ड में के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बात आती है इंटेल के जो सीपीयू है जो न्यू जनरेशन है या थोड़े से ओल्ड जनरेशन है सभी में एक ही तरीके का काम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे सॉकेट टाइप बदलता है। इसमें भी LGS सॉकेट ही आता है। ये सॉकेट टाइप है। इसमें भी आपको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पे एरो दिखने मिल जाते हैं इसकी स्टील प्लेट में भी और इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर है उसमें भी। और उसी तरीके से आपको जो सीपीयू है उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन एरो देखने मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोसेसर है उसमें दो आपको एरो देखने मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पे गोल्डन एरो दिखने मिल जाएगा और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीपीयू है उसकी जो सिल्वर प्लेट है उसके ऊपर भी आपको एक एरो ड्रॉ करा हुआ मिल जाएगा। तो इसको मिलाते हुए इसको हमारे मदरबोर्ड का जो सॉकेट है उसके साथ जो एरो है उसके साथ मिलाते हुए इस तरीके से बिठा देना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा अगर एरो को ठीक तरीके से आप बिठाएंगे तो। और उसके बाद इसमें भी आपको उसी तरीके से प्लेट है उसको क्लोज करना है और बहुत ज्यादा मतलब कि बल लगा के ज्यादा पावर लगा के प्रेस नहीं करना है। थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पे उंगली से इस तरीके से बंद करना है और उसके बाद जो इस सॉकेट का जो गियर है उस गियर को इस तरीके से लगाना है कि जिससे कि जो प्लेट है वो नीचे दब जाए और ये गियर का जो ये एंड है
है इसके ऊपर आ जाए और उसके बाद गियर को इस तरीके से आपको लॉक कर देना है और आपका इंटेल का सीपीयू है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैंने जैसे कहा कि इंटेल एएमडी आप आसानी से इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बात आती है थर्मल पेस्ट की। अगर कूलर के साथ आपको थर्मल पेस्ट लगी हुई मिलती है तो कोई बात नहीं और उसको ही आप लगाना चाहते हैं वो भी चलेगा, बट अगर आप अलग से थर्मल पेस्ट लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो सीपीयू है उस पे इस तरीके से डॉट लगा कर भी आप रख सकते हैं और उसके ऊपर सीपीयू रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरा सीपीयू के ऊपर फैल जाएगा और अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्स करके भी रख सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके है थर्मल पेस्ट करने का, बट कोई डरने की चीज नहीं है, ये भी बहुत सिंपल चीज है। ठीक, अगर आप बिगिनर हो तो इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे एक ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा सा जो कूलर है उसको ऊपर रख दीजिए। ठीक है, थर्मल पेस्ट कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अभी बात आती है थर्मल पेस्ट के बाद कूलर की। तो गाइस कूलर में सबसे पहले तो आपको स्टॉक कूलर मिलते हैं, मतलब कि जो आप सीपीयू लेंगे उसके साथ भी कूलर मिलते हैं। तो उस कूलर को किस तरीके से लगा सकते हैं उसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले जो एएमडी के सीपीयू है उसमें आप जो स्टॉक कूलर है वो किस तरीके से लगा सकते हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। कूलर में सबसे पहले तो एएमडी में जो स्टॉक कूलर साथ में मिलता है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करें वो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जो मदरबोर्ड में डिफॉल्ट जो यहाँ पे ये दो ब्लैक बार है इस दोनों को आपको हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको नट ओपन करके इसको हटा देना है और उसके बाद हमारा जो एएमडी का स्टॉक कूलर है उसको आपको लगा देना है। जो इसमें होल है उसके साथ अटैच करते हुए स्टॉक कूलर के नट है वो जिस तरीके से अटैच हो उस तरीके से लगा देना है। बट यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एएमडी का लोगो हमारा उभरा हुआ है, फैन का जो केबल जा रहा है वहां से, वो कभी भी जो रैम के स्लॉट है उस तरफ नहीं होना चाहिए। इससे ये दिक्कत हो सकती है कि आपको रैम इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आपको घुमा के रखना है इस तरीके से। फिर आपको ये करना है कि जो स्क्रू है वो टाइट करेंगे, एक्स बने उस तरीके से आपको स्क्रू है वो टाइट करना है। मतलब कि पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। एएमडी का जो स्टॉक कूलर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि जो इंटेल के जो स्टॉक कूलर है वो किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इंटेल के जो मदरबोर्ड होंगे कोई भी आपको अटैचमेंट हटाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सीपीयू के पास में जो होल मिलेंगे उसके साथ अटैच करते हुए आपका जो सीपीयू कूलर है, आपका जो स्टॉक कूलर है इंटेल का, उसको उसमें अटैच कर देना है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से हैंडल है उसको कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है और कुछ इस तरीके की आपको आवाज सुनाई देगी। मतलब कि आपका जो स्टॉक कूलर है उसके जो हैंडल है वो यहाँ पे अटैच हो गए हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। इंटेल का जो स्टॉक कूलर है वो भी आप इस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे। इस तरीके से आप स्टॉक कूलर है वो AMD एंड इंटेल के स्टॉक कूलर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी बात आती है थर्ड पार्टी जो सीपीयू कूलर है वो किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। AMD का AM5 या AM4 जो भी सॉकेट हो दोनों में एक ही तरीके से आप कूलर को लगा सकते हैं। इंटेल के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि जो नट्स होंगे वो चेंज होंगे और उसके अलावा जो बैक प्लेट होगी वो AMD और इंटेल के लिए अलग होगी। और थोड़ी सी बस आपको मेहनत करनी है कि थोड़ा सा आप मैनुअल में देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। इतना रॉकेट साइंस नहीं होगा, आपको मैनुअल में देखकर आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, वहां पे लिखा ही हुआ होगा कि इंटेल के लिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है और AMD अगर यूज कर रहे हैं AM4 या AM5 उसमें कुछ इस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी चीज है। और मेरे पास जो डीपकूल का गेमएक्स 4 वाला वर्जन है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप। इसके लिए मुझे ये करना होगा कि कस्टम बैक प्लेट मुझे मिली है इसके साथ, मतलब कि इसी को मैं इंटेल के लिए भी यूज कर सकता हूँ और AMD के लिए भी यूज कर सकता हूँ। मेरे पास जो AMD वाला मदरबोर्ड है उसमें मैं यूज करने वाला हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होल मैच हो उस तरीके से हमारे जो स्क्रू है उसको इसके साथ लगाकर इस तरीके से अटैच कर देना है। और फिर ऊपर की तरफ से हमको इसके साथ जो नट मिलते हैं उसको टाइट कर देना। अगर इंटेल का मदरबोर्ड होगा तो भी इसी तरीके के नट इसमें यूज होंगे। कोई कूलर अलग होते हैं उसमें आपको इंटेल के लिए और AMD के लिए अलग नट्स मिलते हैं, तो वो वहां पे आप मैनुअल में देख सकते हैं। फिर हम इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। जो कूलर के साथ अटैच करने वाली हमको ये 2 प्लेट मिलती है, इसको कई बार ऐसा होता है कि कूलर के साथ पहले अटैच करना होता है या कई बार ऐसा होता है कि पहले मदरबोर्ड के साथ अटैच करें फिर उसके साथ कूलर अटैच होगा। यहाँ पे मामला ऐसा है कि हम इसे कूलर के साथ अटैच करें। और कूलर के साथ अटैच करने के बाद रखना है हमारे सीपीयू के ऊपर कुछ इस तरीके से, जैसे कि होल मैच हो जाए, हमारे है उसके ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाए। ठीक है, होल मैच हो जाए उस तरीके से हमको इसको अटैच कर देना है। और उसके बाद आपको जो स्क्रू मिलेंगे साथ में, जो कुछ इस तरीके के स्क्रू होंगे, ठीक है, डिफरेंट थोड़े हो सकते हैं, इसको भी आपको उसी तरीके से लगाना है जैसे कि हमने स्टॉक कूलर में AMD में लगाया था। एक्स बनाते हुए तरीके से हमको टाइट करते जाना है और आपका कूलर है वो अटैच हो जाएगा आपके सीपीयू के ऊपर। बहुत ही सिंपल चीज है। अभी कोई भी कूलर हो, फिर लिक्विड कूलर हो या फिर इस तरीके का थर्ड पार्टी कूलर हो, उसमें आपको बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैनुअल में दिखाई दे होंगे। तो वहां पे एक बार देख लीजिए, थोड़ा बहुत तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, पूरे कूलर की मतलब कि मैं हर एक अटैचमेंट के बारे में बताऊंगा
होगा तो मतलब कि 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वे में आपको बता दिया। बट यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के थर्ड पार्टी कूलर आप यूज कर रहे हैं तो आपको फैन को बाद में लगाना है, जब आप रैम लगा ले आपके मदरबोर्ड के साथ, उसके बाद आपको जो फैन है इस थर्ड पार्टी कूलर के उसको बाद में लगाना है, जिससे कि आपको रैम लगाने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। अभी यहाँ पे जो कूलर के सारे केबल आते हैं, ठीक है, जो भी आप थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं या जो साथ में मिलता है उस कूलर को यूज कर रहे हैं, उस दोनों आपको ये ध्यान रखना है कि जो केबल है वो हमेशा मदरबोर्ड के ऊपर की तरफ आए, उस तरीके से आपको रखना है। मदरबोर्ड में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे अटैचमेंट का सीपीयू फैन करके लिखा हुआ होगा, मदरबोर्ड में हमेशा टॉप की तरफ ही होता है, ठीक है। वहां पे जो आपके कूलर साथ जो केबल अटैच है, ठीक है, उस केबल को वहां पे जो मदरबोर्ड में जहाँ पे सीपीयू फैन लिखा हुआ है उसके साथ अटैच कर देना है। तरीके से जो अटैचमेंट है करता है उस तरीके से आपको इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। तो आपका कूलर भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस तरीके से अटैच हो जाएगा, कोई भी हो, इंटेल हो या एएमडी हो। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्टी एंड लिक्विड कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, इसमें कि हम बात करेंगे जो थर्ड पार्टी कूलर है, लिक्विड कूलर है, उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए, किस तरीके से हमारे सीपीयू के लिए थर्ड पार्टी या लिक्विड कूलर अच्छा सिलेक्ट किया जाए। सारी डिटेल में इसमें ही बताऊंगा, तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर ज्यादा जा सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल वे में आपको अच्छी तरीके से समझ आए उस तरीके से मैंने बता दिया। तो कूलर तो इंस्टॉल हो गया, यहाँ तक जो सारी चीजें थी वो डिफरेंट थी, मतलब कि एएमडी का जो सीपीयू थे उसमें भी डिफरेंट थी और इंटेल में भी डिफरेंट थी। बट यहाँ से जो सारी प्रोसेस होगी, आप इंटेल का पूरा पीसी बिल्ड कर रहे हैं या एएमडी का पूरा पीसी बिल्ड कर रहे हैं, अभी में यहाँ से जो आगे की सारी प्रक्रिया होगी वो सेम होगी, ठीक है। अभी बात आती है कि रैम है वो हम किस तरीके से इंस्टॉल करें। तो रैम इंस्टॉल करना एकदम बच्चों वाले खेल है। रैम लगाने से पहले जहाँ पे रैम का स्लॉट है वहीं पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा मदरबोर्ड में कि फर्स्ट स्लॉट, जिसके यहाँ पे मार्क होगा A2 एंड B2 इस तरीके से। तो उस तरीके से ही यहाँ पे स्लॉट है उसमें आपको रैम लगानी है। और रैम लगाने से पहले जो स्लॉट है उसमें जो ये लॉक है इसको आपको अनलॉक कर लेना है। रैम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बीच में आपको कटआउट मिलेगा, DDR4 हो, DDR5 हो, DDR3 हो। हर एक रैम में कुछ इस तरीके का अलग अलग कटआउट मिलता है। आपका मदरबोर्ड का जो रैम का स्लॉट है उसमें अटैच हो पाए उस तरीके से सिर्फ आपको लगा देना है। अगर आप गलत तरीके से लगाएंगे तो भी डरना नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से ये लगेगा ही नहीं, रैम अटैच ही नहीं होगी। जो जगह है अटैचमेंट है जहाँ पे कटआउट लग सकता है उस तरीके से लगाएंगे तो ही रैम लगेगी। और रैम लगाते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रैम का जो स्लॉट है उसका जो लॉक है वो ऑटोमेटिकली रैम के साथ लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो जाएगा तो ही आपकी रैम ठीक तरीके से लगी हुई है, ठीक है। अगर ये लॉक नहीं होता है तो आपकी रैम ठीक तरीके से नहीं लगी है, तो फिर से एक बार आप बाहर निकाल के लगाइए, फिर से आप थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो ये लॉक होगा तो ही आपकी रैम ठीक तरीके से लगेगी। तो इतना सिंपल है रैम को लगाना। अभी ये पता चल गया कि इस तरीके से आप रैम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने रैम तो इंस्टॉल कर ली। अभी अगर आप M.2 SSD इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके मदरबोर्ड में पोर्ट है, तो कुछ इस तरीके से आप M.2 SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है तो कुछ इस तरीके के स्लॉट होंगे, सीपीयू के नीचे होंगे और ग्राफिक कार्ड जहाँ पे लगाएंगे उसके ऊपर और उसके नीचे, मतलब कि 3-4 स्लॉट भी हो सकते हैं M.2 के और 1 या 2 स्लॉट भी हो सकते हैं M.2 SSD के, वो आपके मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। तो उसमें आपको जो यहाँ पे सबसे ऊपर मतलब सीपीयू के पास में जो सबसे ज्यादा होगा उसमें आपको OS जिसमें इंस्टॉल करना है वही M.2 SSD यहाँ पे लगानी है। और इसको लगाना भी बहुत आसान है, ठीक तरीके से आप लगाएंगे और जो कटआउट है उस तरीके से देखकर ही आप लगाएंगे तो ही आपकी M.2 SSD इसमें लगे। गलत तरीके से लगाएंगे नहीं लगे। हाँ, बट बहुत सारे मदरबोर्ड में इसके ऊपर हीट सिंक भी लगी हुई होगी। पहले तो आपको उस हीट सिंक को कुछ इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। और हीट सिंक में थर्मल पेस्ट होगा, उसके ऊपर कुछ इस तरीके का स्टिकर लगा हुआ होगा तो उसको भी निकाल लेना है। उसके बाद सबसे पहले जो आपकी M.2 SSD है उसको आपके मदरबोर्ड में जो M.2 स्लॉट है वहां पे इस तरीके से अटैच कर देना है। कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं और उसके बाद फिर से इस M.2 SSD को उस स्क्रू का जो माउंट है उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद ऊपर से स्क्रू टाइट कर देना है। यहाँ पे हीट सिंक है तो हीट सिंक को आपकी M.2 SSD के साथ अटैच करके इस तरीके से स्क्रू है उसको टाइट कर देना है, तो आपकी M.2 SSD बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से अटैच हो जाएगी। तो M.2 SSD इंस्टॉल करने के बाद अभी बात आती है कि हम GPU को किस तरीके से इंस्टॉल करें। मैंने कहा कि CPU के पास में ही M.2 SSD का स्लॉट होता है, पास ही होता है PCI स्लॉट, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लॉक मिल जाता है जिसको आपको पहले अनलॉक कर लेना है, इस लॉक को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिक कार्ड में भी आप देखेंगे तो बीच में कटआउट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस कटआउट को मैच करते हुए जो आपका PCI स्लॉट है उसमें भी उसी तरीके के कटआउट के अटैचमेंट होगा। तो उस तरीके से आप यहाँ पे देखते हुए आपके ग्राफिक कार्ड में जो ये कटआउट है उसको मैच करते हुए जिस तरीके से हमने रैम लगाई इसी तरीके से इसको अटैच करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसमें भी जिस तरीके से रैम में हमारा जो लॉक था वो लॉक हो गया था ऑटोमेटिकली, इसमें भी आपका PCI स्लॉट का जो लॉक होगा वो ऑटोमेटिकली जब ग्राफिक कार्ड ठीक तरीके से बैठ जाएगा तो लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफिक कार्ड को अटैच कर सकते हैं। तो हमने
ग्राफिक कार्ड को तो इंस्टॉल कर लिया, अभी बात आती है पावर सप्लाई की। जो पावर सप्लाई से जो केबल आते हैं उसको आपको किस तरीके से और कहीं किस जगह पे आपको अटैच करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 24 पिन ATX जो केबल है आपके पावर सप्लाई से जो आएगा, सबसे ज्यादा पिन वाला केबल होगा, उसी तरीके का आपको सॉकेट मिल जाएगा आपके मदरबोर्ड में, और ये एक ही होगा, इसलिए इसना आपको कोई ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, रैम के पास में ही होगा। ठीक है, ज्यादातर रैम के पास में ही होता है। मदरबोर्ड में सॉकेट आपको मिलेगा, उसमें आपको इसको लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो ठीक तरीके से बैठेगा ही नहीं। यहाँ पे आप जिस तरीके से लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉक है ये इसके ऊपर आ जाना चाहिए, मतलब कि जो मदरबोर्ड में जो हमको पोर्ट मिलता है उस पे ये बार है, उसके ऊपर हमारा जो केबल का लॉक है वो इस तरीके से फिट बैठ जाना चाहिए। वो ही आपका जो पावर केबल है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है। 24 पिन का जो केबल है, ये बड़ा केबल पावर सप्लाई में जो आपको मिलता है उसको इस तरीके से मदरबोर्ड में लगा देना है। और उसके बाद दूसरा जो केबल है पावर सप्लाई में से जो आपको मिलता है वो है CPU केबल, लिखा हुआ होगा, पावर सप्लाई से निकल रहा हो CPU लिखा हुआ होगा, उस तरीके का केबल होगा। ठीक है, तो इसको आपको लगाना है मदरबोर्ड में ऊपर की तरफ ही ज्यादातर इसका स्लॉट होता है, मतलब कि मदरबोर्ड में ऊपर की तरफ जहां पे USB स्लॉट और सब होते हैं उसके पीछे लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके का। तो इसमें भी आपको लॉक सिस्टम ही होगी, मतलब कि जो स्लॉट होगा उसमें कुछ इस तरीके से अटैचमेंट होगा, और जो आपका केबल है उसमें भी जो पिन होगी लॉक की, इस तरीके से आप दोनों को कनेक्ट कर पाए उस तरीके से ही आपको लगाना है, और उसके बाद ये थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, जो CPU केबल है वो भी कनेक्ट हो गया है। अभी बात आती है, अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगाया है, तीसरा केबल भी आपको लगाना पड़ेगा जो कि पावर सप्लाई से आता है, जो कि होगा PCI करके केबल होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको केबल दिखाई देगा। आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने मदरबोर्ड में जो लॉक सिस्टम की तरह पिन वाली सिस्टम है उसको देखकर जिस तरीके से हमने कनेक्ट किया, उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे तरीके से इसको आपको कनेक्ट कर देना है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 6 पिने हैं वो एक साथ हो सकती है और 2 पिने अलग से हो सकती है, आपको इस तरीके से लगा देना है। जो ग्राफिक कार्ड का जो पावर केबल है वो भी कनेक्ट हो गया है, जो कि पावर सप्लाई से आता है। तो ये 3 केबल आपके कनेक्ट हो गए। अभी पावर सप्लाई से जो दूसरे केबल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं। अभी ये सारी चीजें आपने समझ ली, बट अभी आपको कैबिनेट में ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं करनी है। इससे पहले बायोस चेक करेंगे, मतलब कि डिस्प्ले चेक करेंगे कि जो हमने सारी चीजें इंस्टॉल की है वो ठीक तरीके से लगी हुई है, इंस्टॉल हुई है, हमने जो लगाया है वो सारी चीजें वर्क कर रही है या नहीं, वो सब हम पहले देखेंगे। अभी हम कैबिनेट में सब इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद चीजें वर्क नहीं करेंगी तो फिर से ज्यादा हमारा दिमाग खराब होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो अभी सबको इस तरीके से बाहर रख देना है और उसके बाद हम डिस्प्ले चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इस तरीके से सारा जो आपका मदरबोर्ड पावर सप्लाई है उस सबको अटैच करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। मॉनिटर है उससे जो HDMI पोर्ट या फिर या VGA पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट जो भी होगा वो आपके ग्राफिक कार्ड के साथ, या ग्राफिक कार्ड नहीं है इंटीग्रेटेड ग्राफिक है तो आपके मदरबोर्ड में जो पोर्ट होगा उसके साथ आपको कनेक्ट कर देना है, जो भी HDMI जो VGA या डिस्प्ले पोर्ट हो उसमें। ठीक है, क्या करना है कि पहले तो ये कि पावर सप्लाई और सब कुछ आपको पावर कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, मतलब कि पावर सप्लाई में भी पावर दे के रखना है। के बाद मदरबोर्ड में यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे बहुत सारी पिने हैं और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखने मिलेगा EW। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑप्शन होगा वो होगा पावर का, मतलब कि यही पावर ऑन कर पाएंगे हमारे पीसी को। कैबिनेट में जो पिन होगी उसको इसमें अटैच करेंगे। तो अगर हमें विदाउट वो स्विच केबल को कनेक्ट किए हुए पावर ऑन करना है तो इसके लिए हमें मदद लेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है, इस दोनों पिने हैं, इस पिनों में हम टच करेंगे तो आप देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है। और अभी हम देख लेते हैं कि क्या डिस्प्ले आ रही है या नहीं। तो हाँ गाइस, यहाँ पे हमारी डिस्प्ले आ गई, मतलब कि हमारा जो पीसी था वो ऑन हो गया। तो हमने जो सारे पार्ट लगाए थे वो एकदम सही तरीके से लगे हुए। आपको पे डर है कि इस तरीके से मैं स्क्रू ड्राइवर दूसरी कोई पिन में टच कर दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दूसरी पिनों में भी मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है उसको टच कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, हमने जो यहाँ पे सारी चीजें इंस्टॉल की है वो ठीक तरीके से वर्क कर गई। अभी हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कैबिनेट। कोई भी आप कैबिनेट लोगे उसमें सारे डिफॉल्ट अटैचमेंट आएंगे, मतलब कि कोई भी ग्राफिक कार्ड आपको लगाना होगा तो आप लगा पाएंगे, उस तरीके के अटैचमेंट आपको मिलेंगे। आपका जो मदरबोर्ड है उसको आप लगाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि जो होल है वो मैच हो रहे हैं उसके नीचे जो अटैचमेंट है उसके साथ। फिर उसके ऊपर आपको स्क्रू इस तरीके से टाइट कर देने, और स्क्रू है वो आपके मदरबोर्ड के बॉक्स में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कैबिनेट के साथ में भी आपको मिल जाएंगे। तरीके से मैं जहाँ पे लगा रहा हूँ उस तरीके से होल टू होल मैच करते हुए को स्क्रू को टाइट कर देना है। ठीक है, इससे आपका जो मदरबोर्ड
मदरबोर्ड है कुछ इस तरीके से सेटल हो जाएगा। पावर सप्लाई भी कैबिनेट के पीछे यहाँ पे गैप होगा, वहां से तरीके से पावर सप्लाई को अटैच कर देना है और फिर होल टू होल आपको मैच करना है। यहाँ पे जो कैबिनेट में अटैचमेंट होगा उसके साथ स्क्रू से आपको पावर सप्लाई को इस तरीके से टाइट कर देना है, ठीक है। और आपकी पावर सप्लाई भी अटैच हो जाएगी। पावर सप्लाई में दूसरे केबल की बात की थी, उसके बारे में बात कर ले। टाटा पावर केबल जिसे कहा जाता है वो हमको मिलेगा। तो दूसरा होता है मोलेक्स केबल। ये मोलेक्स केबल है, वो काम आता है जो आपके कैबिनेट के साथ फैन लगे हुए हैं पावर देने के लिए। कुछ इस तरीके से आपको मोलेक्स केबल को अटैच करना होगा, जो आपके कैबिनेट के फैन के लिए पावर के लिए जो केबल है उसमें आपको कुछ इस तरीके से अटैच करना होगा। और जो कैबिनेट में जो फैन के केबल होंगे वो भी आपको इसी तरीके से पीछे अटैच मिलेंगे। पावर साटा केबल है, वो यूज होता है आपकी हार्ड डिस्क एंड आपकी जो एसएसडी होती है उसके लिए। तो आप एसएसडी में या हार्ड डिस्क में इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये भी है कि कैबिनेट में अगर आपके पास एसएसडी है तो किस तरीके से लगाइए। तो कुछ तो इस तरीके की प्लेटें आती है जो पीछे लग जाए और उसमें एसएसडी को कुछ आपकी जो प्लेट है उसके साथ इस तरीके से अटैच करके इसमें आपको स्क्रू टाइट कर देने हैं। तो ये प्लेट है, उसको जो प्लेट की जहां पे जगह थी डिफॉल्ट वहां पे आपको लगा देना है, उसको भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। और उसके बाद आपकी एसएसडी में साटा केबल एंड पावर साटा केबल को अटैच कर देना है। और जो साटा केबल है सिर्फ नॉर्मल साटा केबल है, यहाँ पे कैबिनेट के अंदर जो होल हो गए वहां से आपको लेकर आगे ले जाना है मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड में जहाँ पे साटा के पोर्ट हो गए वहां पे आपको साटा केबल को अटैच कर देना है, जिससे कि जो आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी है वो आपके मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए। और उसके बाद ग्राफिक कार्ड को भी मदरबोर्ड के साथ अटैच कर देना है। और जो मैंने सारे पावर केबल कहे थे जो कि आपको ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड के साथ अटैच करने होते हैं, पावर सप्लाई से जो आते हैं, उसको कुछ इस तरीके से फिर से आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे सारी प्रोसेस वैसे तो खत्म हो गई, अभी लास्ट चीज रह गई है और इसमें ही ज्यादातर लोग ज्यादा डरते हैं और ज्यादा इस चीजों को करने से कतराते हैं। वो है मदरबोर्ड के साथ जो हमारा कैबिनेट है उसके जो केबल है वो अटैच करने के लिए यहाँ पे जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मदरबोर्ड में जो ये पिने दी गई है उसमें हमें केबल अटैच करने होते हैं और इसमें ही ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं और इससे ही घबराते हैं। तो ये भी बता दूं कि ये बहुत आसान है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड में इस जगह पे जो सारे केबल अटैच करने हैं उसमें से सबसे पहले ये सेक्शन है, उसमें हमको किस तरीके के केबल अटैच करने हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर, रिस्टार्ट, पीएलईडी, पावर एलईडी, स्पीकर, इस तरीके को यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। मतलब कि आपको जो केबल अटैच करने होंगे उस सब की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई होगी कि इस जगह पे एक केबल आपको अटैच करनी है। और उसी तरीके से आपके जो केबल होंगे जो कि कैबिनेट से जो केबल आ रहे होंगे उसमें भी आप देख कुछ इस तरीके से आपको लिखा मिल ही जाएगा कि ये केबल पावर एलईडी है और इसमें प्लस माइनस भी लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं साथ में कि जो ऊपर की तरफ आपको लिखे हुए स्पीकर है, पावर है, ऊपर की तरफ है, मतलब कि ऊपर की तरफ जो सेक्शन है उसमें आपको उसको लगाना है। और नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें आपके वो केबल की पिनों को लगाना है। तो पहले तो हम यहाँ पे पावर एलईडी को लगाएंगे। तो जो माइनस वाला सेक्शन है उसको इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये लग गया। और जो प्लस वाला सेक्शन है उसको इसके पास में ही यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके के। बाद हम केबल लगाएंगे रिस्टार्ट वाला। देख सकते हैं जो रिस्टार्ट वाला केबल है वो हमें लगाने के लिए यहाँ पे कहा गया है माइनस प्लस इस तरीके से है। केबल है उसमें माइनस एंड प्लस लिखा हुआ नहीं देखने मिल सकता केबल में, ठीक है। तो किस तरीके से आप केबल को लगाएंगे, कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी तरीके से लगाएं, ठीक है। ये माइनस प्लस ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं तो अगर उल्टा लगाएंगे तो नहीं होगा, बट सही जगह पे सिर्फ आपको लगाना है इस तरीके से। जहां पे पिन है वहां पे ही आपको इस पिन को लगा देना है। आप उल्टा लगाए सीधा लगाए वो वर्क कर जाएगा, तो इसमें इतना डरने की चीज नहीं है। फिर उसी तरीके से हम पावर का जो स्विच है वो भी लगा देंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे जो रिस्टार्ट का हमने लगाया था ऊपर ही आपको पावर का मिलेगा PW करके दे, कोई नाम यहाँ पे शॉर्ट में मिल सकता है तो वो आपको समझना है। प्लस PW माइनस लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो ऊपर वाली जो पिन है उसमें लगेगा इस तरीके से। उल्टा लगाए सीधा लगाए ये वर्क कर जाएगा। और उसी तरीके से फिर यहाँ पे PLED ऊपर की तरफ लगेगा, केबल है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, PLED। उसके नीचे हमको मिलता है HD, मतलब कि HDD LED का। हमारे केबल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि HDD LED, इसको हमको नीचे लगाना है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो ये हमारे सारे केबल लग गए। देख सकते हैं कि यहाँ पे से हमने ये सारी पिने लगाई थी, वहीं पे एक स्पीकर वाला ऑप्शन है। स्पीकर वाली जो ऑप्शन है उसमें कोई भी पिन नहीं लगाई। मेरे कैबिनेट में स्पीकर वाला जो केबल है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पे है ही नहीं चीज तो कोई भी दूसरा केबल यहाँ पे लगा दी, वो जगह छोड़ देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब केबल अटैच हो जाने के बाद ऑप्शन है 3.2 USB का, ठीक है। अगर ये आपके कैबिनेट में स्लॉट होगा 3.2 USB का तो ही ये केबल
आपके कैबिनेट से आ रहा होगा। उस केबल को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मार्क बने हुए हैं। ये मदरबोर्ड में जो अटैच है उसमें भी उसी तरीके से मैच करने चाहिए, कुछ इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद है नॉर्मल यूएसबी वाला ऑप्शन, यूएसबी 1 करके। तो इसमें आपका जो कैबिनेट से ऑप्शन अगर आ रहा होगा, केबल आ रहा होगा यूएसबी वाला, तो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें आपको देख लेना है कि जो होल है वो मैच हो रहे हैं हमारे मदरबोर्ड में जो पिने हैं उसके साथ। उस तरीके से आपको देखकर लगा देनी है पिने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक है ऑडियो वाला, उसको कुछ इस तरीके से आपको होल को मैच करते हुए आपके जो मदरबोर्ड में पिन है उसके साथ मैच करते हुए इस तरीके से कुछ लगा देना है, ठीक है। तो गाइस अभी हमारा पीसी पूरा बिल्ड होके हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही आसान तरीके से आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और ये वीडियो देखने के बाद आप भी खुद पीसी बिल्ड कर पाएंगे। कुछ भी आपको मदद की जरूरत हो, कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करते जाना।